ये क्वेश्चन सिंपली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ एक छोटी छोटी बातें डायरेक्टली पता हो तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। और आखिर में जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा होऊंगा तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आप आगे भी बहुत जगह यूज कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मली बच्चे इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो। पहले तो मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिनको आपको पता होना चाहिए, और वो ये है कि पहली बात, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3i होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कि 1 प्लस i का स्क्वायर जो है वो 2i होता है, 1 माइनस i का स्क्वायर जो है वो -2i होता है। तो इन बातों को यूज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2 ओमेगा टू द पावर 21 अपॉन -2i टू द पावर 12 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 21 अपॉन 2i टू द पावर 12। ध्यान रहे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है, इसलिए 1 प्लस √3i जो है -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 12 एंड i की पावर 12 भी 1 होता है, माइनस 2 की पावर 21 अपॉन 2 की पावर 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। मतलब कि k की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि n की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि दिस विल बिकम सिग्मा j इक्वल 0 to 5 j प्लस 5 स्क्वायर माइनस j इक्वल 0 to 5 j प्लस 5। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको अलग से कैलकुलेट करना जो है वो लेंथी बढ़ जाएगा। हाउ आई विल डू, सी दिस इज इक्वल टू j इक्वल 0 to 5, दिस माइनस दिस में से मैं j प्लस 5 कॉमन ले लूंगा तो आई विल गेट j प्लस 5 इंटू j प्लस 5 -1 बचेगा। दैट इज दिस विल बी j इक्वल 0 to 5 j प्लस 4 इंटू j प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू, अब मैं j की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक पुट करता हूं तो आई गेट 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 अप टू 9 इंटू 10। अब मैं आपको मेन बात बताता हूं, वो ये है कि याद रख लो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 3। और नॉट ओनली दिस, यहाँ 1 2 3 हो, 2 3 4 हो, 3 4 5 हो तो भी हम फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 ऐसा हो तो भी हम इजीली बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 इन सबका टोटल करना हो तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। ऑल आर सिमिलर टू दिस, मैं लिख के दिखा रहा हूं, वो है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय 4 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 अप टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 होता तो रिजल्ट वुड हैव बीन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और एक टर्म और होती है n प्लस 4 और यहाँ पे बाय 5 होता। मतलब कि जब 4 फैक्टर हो तो अपॉन में 4 आया है, 3 फैक्टर हो तो अपॉन में 3 आया है। जब लेफ्ट साइड में 4 फैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम होगा तो उस केस में राइट साइड में 5 फैक्टर्स का प्रोडक्ट बाय 5 आएगा एंड सो ऑन। ये सारे फॉर्मूलाज
उस फॉर्मूला से मिलते हैं जो कि आप जानते हो कि 1 + 2 + 3 जो है वो अप टू n जो है वो n × n+1/2 होता है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 up to 9 × 10 minus 1 × 2 plus 2 × 3 plus 3 × 4, and this is equal to, इन सब का सम आ गया 9 × 10 × 11/3 माइनस इन सब का सम आ गया 3 × 4 × 5/3। दोनों बार मैंने इस फॉर्मूले को दिमाग में रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 10 × 11 minus 4 × 5, and this is 330 minus 20, that is 310. Hence the answer to this question is 310.